बेंगलुरु के कोंडाहल्ली इलाके में हुए विस्फोट के मामले में अब जांच तेज हो गई है। एनआईए ने डेरा डाल दिया है। इसके अलावा डीजीपी और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मौके पर पहुंच चुके हैं। इस कैफे में जोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए थे। इस धमाके के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि रेस्टोरेंट और कैफे के कई सामान नीचे गिर गए और काफी देर तक धुआं गूंजता रहा। इस धमाके की आवाज काफी दूर तक लोगों ने सुनी। कुछ लोगों की हालत इस धमाके के चपेट में आने के बाद गंभीर बनी हुई। इस घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि कैफे का सीसीटीवी बताया जा रहा है। सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है कि एक व्यक्ति काउंटर पर अपना सामान रखता है और तभी धमाका हो जाता है। धमाके के बाद पूरे आसपास के इलाके में जोर से आवाज गूंजती है और इस कैफे के अंदर अस्त व्यस्त अवस्था में सब कुछ दिखाई देता है और पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची और आग की जो हल्की फुल्की लपटें कहीं लगी हुई थी उन्हें बुझाया गया और हर चीज को अब सील करके सैंपल लिए जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल कैफे को सील करके हर एक गतिविधि को देखा जा रहा है। हालांकि इसका जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें काफ़ी भीड़ कैफे में दिखाई दे रही है। धमाके के वक्त सामान्य तरीके से लोग खाना खा पी रहे थे और आना जाना सभी लोगों का जारी था। इसी दौरान एक व्यक्ति आता है और काउंटर पर अपना बैग रखता है। काउंटर पर बैग जैसे ही रखता है धमाका हो जाता है। इस धमाके के बाद अफरा तफरी हुई और उसके बाद वहाँ पर हालात असामान्य हो गए, लेकिन अब वहाँ हालात सामान्य हैं और एनआईए की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया है और फॉरेंसिक की टीम एक एक कण को उठा करके देख रही है। इसके अलावा सीएम ने यह कह दिया है कि ये वाकई में गैस सिलेंडर का धमाका नहीं था, बल्कि एक बम विस्फोट था। इसके अलावा मौके पर डीजीपी और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना किया, लोगों से बातचीत की और घायलों के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा आगे के दिशा निर्देश भी दिए गए। डीजीपी ने इस दौरान ये भी कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और हर एक पहलू पर जांच के बाद आगे कुछ कहा जाएगा। हालांकि सीसीटीवी मिलने के बाद संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और उसके फोटो निकालने के बाद उसका स्केच भी तैयार किया जाएगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कैफे के अंदर ये धमाका कैसे हुआ और अब इस धमाके के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे। ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट आया, इधर आया, क्या हुआ देखने के लिए आया। 15 लोग का पूरा इंजरी है, 5 लोग का पूरा मेजर इंजरी है। वो हॉस्पिटल गए, इधर आसपास का थोड़ा लोग, वो क्या पता नहीं को बोलता है गैस का सिलेंडर नहीं है, वो गैस का साउंड, वो साउंड ज़्यादा आ गया। उसका रेडिएशन 1 किलोमीटर का रेडिएशन आ गया, उतना साउंड है। वो उसका लोग है ना, वो बोलता है सिलेंडर ऐसा नहीं है, वो पता नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ। सिलेंडर स्पॉट नहीं है, हाँ सिलेंडर नहीं है। वो साइड में हुआ सर? उस साइड का कॉर्नर में। हाँ, ये हुआ क्या? वो फुल साउंड आया। कैसा कभी ब्लास्ट हुआ तो क्या कैसा माहौल था सर? यहाँ पर क्या सर का साउंड हो गया एकदम आया। हम इधर रोड का बाहर है, उस साइड से आया, देखने के एकदम फुल साउंड आया। दरअसल ये धमाका मशहूर रामेश्वर कैफे में हुआ है। रामेश्वर कैफे बेंगलोर का एक मात्र ऐसा कैफे है जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं और सेलिब्रिटी से लेकर तमाम बड़े लोगों का आना जाना होता है। फिलहाल जो हल्की सी आग लगी थी उसे काबू में कर लिया गया है। घायलों में 3 कैफे के कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं और 1-2 ग्राहक भी इसमें घायल हुए हैं। बाकी सब लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी धीरे धीरे सामने आ रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि शायद सिलेंडर में विस्फोट हुआ है, लेकिन बाद में पुलिस ने जांच की और उसके बाद ये बताया गया कि ये शायद आईईडी हो सकता है। फिलहाल बैटरी के कण भी यहाँ मिले हैं और सीएम ने भी ये कह दिया है कि ये धमाका है और विस्तृत जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।